चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें। कोरोना से लड़ने की डीआरटी सागर की एक नई पहल, स्मार्ट वायरस फाइटर सिस्टम, जिसकी मदद से आप बिना डिवाइस को टच किए अपने हाथों को सेफ्टी से सैनिटाइज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज फिर बुंदेलखंड डी अड्डा के इस नए सेगमेंट में जिसका नाम है लॉकडाउन स्टोरीज। और आज हमारे साथ हमारी मेहमान जोड़ी हैं छतरपुर जिले से, बुंदेलखंड की धरती से, श्रीमती नीरजा पटेरिया जी, जो कि पेशे से टीचर हैं और ये साइंस पढ़ाती हैं विद्यार्थियों को सब्जेक्ट के रूप में, और जीवन का साइंस इन्होंने पढ़ा हुआ है। तो नीरजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बुंदेलखंड डी अड्डा पर। नमस्कार सभी को। बुंदेलखंड क्या बुंदेलखंड एनडी अड्डा एनडी अड्डा के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार सभी को। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय निकाल के दिया। तो लॉकडाउन स्टोरी सेगमेंट में आपसे बातचीत करने का आज हमें मौका मिला है। मैम, सबसे पहले तो एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी ना आपने कभी सोचा था ना हमने कि कुछ ऐसा भी दौर आएगा जब बंद हो जाएंगे। तो जब घर में बंद हुए मार्च से, जनता कर्फ्यू के बाद से, तो क्या रहा सफर 2 महीनों का अभी तक? देखिए, ये जो था एकदम से सरप्राइजिंग, किसी को नहीं मालूम था और मैं तो एक अलग दिशा में जा रही थी। मैंने कुछ अपने लिए प्लान किया हुआ था कि जैसे ही स्कूल बंद हो रहे थे, और मैं केंद्रीय विद्यालय में हूँ पर एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर थी, तो मैंने कुछ और प्लान किया था। मैंने समर कैंप शुरू किया था और कोई 3 ही दिन हुए थे। थर्ड डे मुझे एकदम से किसी ने नोटिस कराया कि शायद आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हो। और मेरे दिमाग में तो ये था कि ऐसा अभी छतरपुर में नहीं है, जहाँ शुरू हुआ है अभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, ये जल्दी ही बंद, मतलब जल्दी ही कंट्रोल हो चला जाएगा, जाएगा। ऐसी कोई बात। हाँ हाँ, ऐसे कोई बात नहीं। और एकदम से जैसे ही मैंने 19 को ये देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, मैंने सभी को मैसेज दिया और सभी को कहा कि ये फिलहाल मैं क्लोज कर रही हूँ। तो ऐसे ही मतलब लोगों ने अपनी लाइफ में काफी प्लान बनाए हुए थे, उनको ये नहीं मालूम था। और ये सारे बहुत से लोगों के बड़े बड़े प्लान भी इस लॉकडाउन के कारण मतलब उनकी प्लानिंग फेल हुई है। चेंज आया है। चेंज आया है, पर ये नहीं कह सकती हूँ कि इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट था लाइफ पे, जी है ना। तो जैसा आपने अभी कहा ना कि नेगेटिव इफेक्ट नहीं था, तो कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन कुछ पॉजिटिविटी या कुछ ऐसा लेकर आया, क्योंकि कहीं ना कहीं इस 2 महीने के पहले जिंदगी दौड़ती भागती रहती है। आप लोग साल भर हाँ पढ़ाते हैं, परीक्षाओं का दौर चलता है, अगले से खत्म होने के बाद कॉपी चेक करते हैं, रिजल्ट आता है। तो कुछ ऐसा सपना था, ख्वाहिश थी कई साल से, कोई ऐसी हॉबी या शौक जो पूरा नहीं कर पाए थे, लॉकडाउन ने वो समय दे दिया शायद। बिल्कुल। जैसे मैं ना कभी टीवी नहीं देखती हूँ, ठीक है। ओके। ये इतना बहुत एंजॉय सरप्राइजिंग बात। मतलब ये बहुत सरप्राइजिंग था कि रामायण जब आता था ना, तो घर के लोग, बाकी लोग टीवी चलाया करते थे और हम लोग एक साथ बैठ के टीवी देखना, है ना। एक साथ रामायण को और महाभारत को एंजॉय किया, चाणक्य को एंजॉय किया। और उस दौरान ये नहीं रहता था कि कोई टीवी देखना चाह रहा है और दूसरा खाना खाना चाह रहा है। मतलब सारा घर एक यूनिट की तरह चल रहा था। सभी को इतना एक्साइटमेंट होता था कि 9 बजने वाले हैं, फटाफट तैयार होके आ जाओ। सभी जो घर के सारे मेंबर्स रहते थे ना, वो एक दूसरे को कॉल कर बुलाया करते थे, जल्दी आओ भाई शुरू होने वाला है। तो मुझे नहीं लगा कि हम लोग कहीं परेशान हुए। दूसरा, शायद मुझे इसलिए भी नहीं लगा कि हमारा घर काफी बड़ा है ना। आगे पीछे गार्डन भी है और स्पेसियस है, घूम सकते हो, कुछ कर सकते हो। तो ऐसे नहीं लगा कि हम लोग एक थोड़ी सी जगह में बंद होके, कैद होके रह गए हैं। मतलब कहीं ना कहीं लॉकडाउन ने आपको आपके परिवार के साथ एक साथ बैठकर समय बिताने का मौका दिया। अच्छा, मतलब दूसरा जी एक जी। और कुछ चीजें जो चेंजेस हुए,
जी। रोड्स में जो इतना कितना शोर, ओवर क्राउडेड रहता था हर समय। जब बाहर जाओ तो इतना सुकून भरा लगता था कि कोई ट्रैफिक नहीं। पहले कब मतलब इतना बड़ा घर होने के बावजूद कई एक बार घर में ना फोन पे बात करने के लिए कोना ढूंढना पड़ता था। अब ऐसे लगता कि बाहर भी जाके अगर बैठ जाओ तो भी कोई आवाजें नहीं आती थी, है ना? हम्म। दूसरा, लोगों के संग जो एक अच्छी बात एक और हुई कि उनके बच्चे घर आए। वो कभी नहीं सोच रहे थे कि हमारे बच्चे, क्योंकि सभी को जैसे 20-21 के समय काफी लोगों के मार्च में ही बच्चे घर आ गए थे। हाँ, तो लोगों का उनको लौटना शुरू। हाँ, हाँ। तो उनको ये मतलब उनके लिए ये बहुत सरप्राइजिंग सी चीज थी कि बच्चे आके उनके संग रह रहे हैं। कोई जॉब में था, कोई एजुकेशन के मतलब कोई प्रिपरेशन कर रहे थे हायर एजुकेशन या कॉलेजेस के लिए, कुछ के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो बच्चे घर आ गए। बाहर का खाना बंद हो गया, घर में नई नई रेसिपी ट्राई हो रही। नए नए एक्सपेरिमेंट्स बने। हाँ, अच्छा, लोग सारी दुनिया कितने मैसेजेस आ रहे थे जब अमेरिका में और इटली में लोग परेशान हो रहे थे, तो इंडिया में लोग सोच रहे हैं, महिलाएं सोच रही हैं कि बड़ी बनाना है, पापड़ बनाना है, मसाले हम इंडियंस की अलग ही सोच होती है। हाँ, और मतलब अभी भी ऐसा कुछ किसी के दिमाग में नहीं है कि ऐसी कोई बीमारी आएगी और हम खत्म हो जाएंगे, हम अपने आप को बचाने के लिए तरीके ढूंढें। हाँ, ये जरूर है कि एक प्रिकॉशंस मतलब चीजों को, एक जो सीरियस मैटर इसमें है कि हमें कहीं भी, हम लोग वैसे घर में हैं, हम्म। लेडीज को बाहर जाने का मौका नहीं है, उनको जरूरत भी नहीं महसूस हो रही, पर फिर भी कुछ भी छूने में अब ये डर लगता है। कहीं हम जो बेहिचक अपने बाहर कहीं ग्राउंड में कोई चीज उठा लिया करते थे, पड़ी हुई है कुछ, है ना? तो एक थोड़ी सी भी चीज उसको हाथ लगाने में, एक पेपर भी पड़ा है तो उसको लगता है यार उठा के फेंकना है इसको, तो एक डर है दिल में। भले हम ग्रीन जोन से हैं छतरपुर वाले, पर हम जी। लोग हैबिट डेवलप कर रहे हैं। और कि हम लोग मतलब ऐसे कोई स्टेप्स ना लें। ये एक जो मोदी जी ने लॉकडाउन किया, उसमें लोगों ने यही सीखा, उन्होंने यही तैयारियां करवाई हैं लोगों को हम्म। कि नहीं, कहीं ना आप कहीं प्रशासन का बहुत प्रिकॉशंस, अहम रोल रहा है। ठीक है। जब शुरू हुआ लॉकडाउन जी। तो लोगों को उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, हाँ। हॉस्पिटल्स नहीं थे, उनके पास किट्स नहीं थी, टेस्टिंग किट्स नहीं थी, हम्म। पीपीटी किट नहीं थी। तो ये सारे इस लॉकडाउन के उसमें उन्होंने ये सारे अरेंजमेंट हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये सारे अरेंजमेंट किए और लोगों को एक हैबिट डेवलप करवाई कि आपको किस तरह से रहना है, आपको कैसे अपनी लाइफ में चेंज करना है। आपने कभी देखा होगा साउथ इंडियन मूवीज और हमारी पुरानी कोई ट्रेडिशनल सीरियल्स आते हैं कि उसमें जब घर के अंदर एंटर करते हैं तो एक घड़ा रखा रहता है हाँ, और घर के बिल्कुल मेंबर आके हाथ पैर धुलवाते हैं और बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद घर में एंटर करते हैं। बिल्कुल। सारी मतलब जो इंडियन जो भारत की संस्कृति थी, परंपराएं हमारी। परंपराएं थी, जो सोच थी, ये हम्म। सारा दर्शन, भारतीय दर्शन जो है ये सारा लौट के आया है इस दौरान। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसने कैसे ही कहीं न लौट। कहीं ये एहसास करा दिया है कि जो चीज़ें चली आ रही हैं वो हर चीज़ गलत नहीं है। उसका हाँ, कहीं न कहीं एप्लीकेशन किसी फ़ायदे के लिए ही था। नीरजा हाँ, जी, मैं यहाँ पर आपको आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि आपके कहीं न कहीं ये लॉकडाउन घर में पकवानों का एक दौर लेकर आया है। परिवार के संग समय बिताने का मौका मिला है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपको आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं घर पर, आपकी जॉइंट फैमिली है। तो कहीं न कहीं घर में महिलाओं का रोल तो 12 महीने रहता है, ज़िंदगी में 24 घंटे सातों दिन रहा है। मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ का, मेरी बहन का रोल रहा। आपके हस्बैंड ने इस दौरान आपके लॉकडाउन में कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ करके दी हो कि लगा हो कि लॉकडाउन स्पेशल हो गया? पहले तो शुरुआत में लोगों को ऐसे लगा घर में जेंट्स कम्युनिटी को कि टाइम कैसे पास होगा। तो घर के कर्टन निकल के और कुछ चीजें उन्होंने खुद ही धो डाले। स्पेशल ये चीज़ उनकी हाँ, तरफ से रही। हाँ,
कुछ टाइम और फिर कुछ मोदी जी ने और दूरदर्शन ने बहुत हेल्प की हम लोगों की टाइम पास करने में, है ना। लेकिन मतलब कहीं ना कहीं वो दौर 20 साल पुराना दौर, 30 साल पुराना दौर, जब हाँ, शायद आप हाँ, अपने यंग बचपन एज में में थे, हम लोग यंग एज, स्कूलिंग था तब हम लोगों स्कूलिंग का। 10 से 15 साल हाँ, मेरे हिसाब से उम्र रही होगी इसी हाँ, बीच की हाँ, कहीं हाँ, ना, हाँ। और सोचा तो नहीं था वो दौर आज दोबारा लौट कर आएगा, घर में एक दोबारा साथ सब टीवी बैठकर देखेंगे। सच, हाँ। और जी। सेम टाइप ऑफ सीरियल्स देखने का मौका लोगों को, ऐसा। तो जी। अच्छा, एक और चीज है, मैं हमेशा कहने लगती हूँ कि कोई भी चीज 100% प्रॉफिट या लॉस लेके नहीं आती है। हम्म। कोई भी चीज जो होती है वो 100% प्रॉफिट नहीं देती है। अगर ऐसी कोई चीज होती तो दुनिया के सारे लोग उसी रास्ते पे चल देते, बिल्कुल। ठीक है। और कोई भी चीज 100% लॉस लेके नहीं आती। बहुत और बढ़िया। ये चीज ना कोरोना ने प्रूव की है। हाँ। मैंने मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि दुनिया की सारी सरकारें हर एक देश की मिलके, जो कि हमारे वातावरण को और ग्रीन हाउस गैसेस और ये सारा कितना हल्ला मच रहा था, ये कोई चीज सुधार नहीं पा रही थी। तो हम्म। मैं कहती हूँ ईश्वर की एक छोटी सी चीज, है ना, वो बहुत कुछ बदल के रख दिया एकदम। बहुत कुछ बदल के रख दिया। जी सारी बिल्कुल। दुनिया, मतलब लोग कहते हैं ना ईश्वर क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, ईश्वर नहीं होता है। पर लोगों को मानना पड़ेगा, ईश्वर नहीं होता, प्रकृति होती है, कुछ तो होता वो है एक ना। ताकत है जो चला रहा है सिस्टम को। ताकत है, एक शक्ति है जिसने, मतलब एक छोटे से वायरस ने पूरी हम्म। दुनिया को बदल के रख दिया। जी। सारे साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी सरकारें फेल हो गई। सारे बड़े देश जिनकी कितने अरेंजमेंट, कितनी उन्होंने प्रगति की थी टेक्नोलॉजी लेवल पे, है ना, और विज्ञान के लेवल पे, बिल्कुल सही साइंस कहा आपने नीरजा जी, टेक्नोलॉजी के कहीं ना लेवल कहीं पे। साइंस का एक बहुत अहम रोल है हमारी जिंदगी में, और प्रकृति अपना जब रंग दिखाती है तो इंसानी जो सोच अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने की है वो भी घुटने देखने के लिए मजबूर हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरजा जी आपका, अपनी लॉकडाउन की कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए और अपने विचार कि कोई भी चीज 100% लाभ के साथ नहीं आती है, ना 100% हानि के साथ। हमें प्रकृति के साथ, प्रकृति से दोस्ती करके आगे बढ़ना चाहिए, ये संदेश आपने हमारे दर्शकों को दिया। और बहुत-बहुत धन्यवाद अपने निजी समय में से हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा के साथ अपने लॉकडाउन की एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप सभी को और सभी देखने वाले दर्शकों को। मेरे तरफ से अपील है कि आप सभी भी बुंदेलखंडी अड्डा को एंजॉय करें, देखें। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, शायद आप लोग भी इसको देख के एंजॉय कर पाएंगे।